सभी दर्शकगण और श्रोतागण को मेरा अभिवादन, नमस्ते, शुभकामनाएं। मैं संतोष कपूर आज आपके सामने आर्य समाज के 10 नियमों में से दूसरा नियम, जिसमें ईश्वर के नाम दिए हुए हैं गुणों के अनुसार, जो कि उनके सत्यार्थ प्रकार से लिए गए हैं। इसमें 20 नामों का थोड़ा थोड़ा वर्णन है। बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हर एक शब्द को मैंने लिया है, और परंतु उनके गुणों के मुताबिक बहुत संक्षेप में आपके सामने मैं रखूँगी। वैसे तो सभी शब्दों का अर्थ सब जानते हैं, पर फिर भी अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले ये दूसरा नंबर का है, और ये ज़्यादातर लोगों को याद नहीं होता है, पर जब एक बार याद हो जाता है तो जीवन भर याद रहता है। तो कहा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। अर्थात उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हमें ऊट पटांग नामों के पीछे नहीं जाना चाहिए। जो ये मुख्य 20 नाम हैं गुणों के मुताबिक, उनको अपने जीवन में लाना चाहिए, और अगर उसके ऊपर हम लगे रहेंगे तो हमें बहुत स्पष्ट रूप से पता लग जाएगा कि ईश्वर के मुख्य मुख्य क्या काम हैं, और उसी के मुताबिक उसके नाम हैं। तो सबसे पहला जो शब्द आया है वो सच्चिदानंद, जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य का मतलब पता ही है आपको, सत्य। जो सत्य है, सरल है, सीधा है, अर्थात जैसा है उसी वैसा ही मानना सत्य है। और सत्य के ऊपर स्वामी जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। दूसरा उसमें है चित्त। चित्त मतलब चेतना, जिसको हम अपने कहते हैं ना, हमारे चित्त में ये चीज़ है। चित्त से मतलब जो चीज़ गतिशील है। ईश्वर जो है गतिशील है। शुरू से ये पता ही नहीं कि कब से ये संसार, ये सृष्टि शुरू हुई, चल रहा है, पहले भी था, अब भी है, और आगे भी चलता रहेगा। और तीसरा इसमें शब्द है आनंद। आनंद हम ज़्यादातर इसको सुख से संबंधित कर देते हैं, लेकिन सुख और आनंद दोनों में बहुत अंतर है। सुख है शरीर का सुख, भौतिक सुख, लेकिन आनंद है आंतरिक प्रसन्नता और खुशी का। तो दोनों में भिन्नता है। एक शरीर से संबंधित है और आनंद अंतरात्मा से संबंधित है। अगर हमारी आत्मा अच्छे काम करने पे संतुष्ट होती है तो वो उससे हम बहुत ज़्यादा आनंदित होते हैं। हमारी अंतरात्मा खुश रहती है सदा। दूसरा मुख्य जो शब्द आया है इसमें निराकार। जब आर्य समाज की स्थापना ही इसके ऊपर है कि ईश्वर जो है वो कोई रूप रंग नहीं बनाता, उसका कोई आकार प्रकार नहीं है। निराकार भी 2 शब्दों से मिलके बना है, निर्धन आकार, जिसका कोई आकार नहीं, बिना आकार के किसी ने उसको देखा नहीं। अपनी अपनी आँखों से, हमारी तो भौतिक आँखें ही हैं, तो हमने कोई नहीं देखा। लोग जो प्रतिमा बनाते हैं वो सब इधर उधर से विचार लेकर बनाते हैं और बनी रहती हैं, उसी की पूजा अर्चना करते रहते हैं। वेद में भी कहा है कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, इसलिए हमें उसकी न मूर्ति बनानी चाहिए, न ही उसके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए हम लोग निराकार की ही पूजा आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि मूर्ति बना देने से उसके गुण बिल्कुल मूर्ति के अंदर जुड़ जाते हैं और बहुत छोटा आकार हो जाता है। लेकिन ईश्वर तो बहुत सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, एक एक क्षण, एक एक पल की उसको खबर है। अगला शब्द है सर्वशक्तिमान, जो सबसे अधिक शक्तिशाली है।
अर्थात शक्तिशाली ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करता है। शक्तिशाली से मतलब है कि वो परमपिता परमात्मा इतना महान है, इतना शक्ति वाला है, बड़ा है कि छोटे से छोटे को भी काम को वो करता है। प्रकृति को भौतिक, अभौतिक, आध्यात्मिक सब प्रकार की शक्तियाँ उसमें समाई हुई हैं और सबका वो ध्यान रखता है। तीसरा शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है, न्यायकारी। हम वैसे भी देखते हैं कोई व्यक्ति अगर न्यायकारी होता है तो उसकी बड़ी मानना होती है, और जब कभी कोई बुराइयां करता है, कोई दुष्ट कर्म करता है तो न्यायालय में उसको ले जाते हैं, वहाँ उसको न्याय करवाया जाता है। लेकिन वो परमपिता परमात्मा सबका न्याय करने वाला है और उसके न्याय के आगे कोई नहीं टिक सकता। उसको पता है कि सच्चे रूप से कौन दोषी है और कौन सच्चा है, और जो अच्छे काम करेगा उसको सदा देर सवेर सदा ही न्याय प्राप्त होगा ही होगा। अगला गुण है दयालु। कई बार लोग सोचते हैं कि हम कुछ भी कर दें, भगवान तो बड़ा दयालु है, अगर हम उसकी थोड़ी सी भी प्रार्थना उपासना करेंगे तो हमारा दंड माफ़ हो जाएगा। लेकिन गलत बात है। दया करता है, क्यों? क्योंकि वो हम सबसे प्यार करता है, हमारे कर्मों को देख के, लेकिन वो दंड भी देता है। अगर एक व्यक्ति कितना भी अच्छा है, उसने अधर्म का साथ लिया, असत्य का साथ लिया, निर्बल को तंग किया, तो उसको सज़ा अवश्य देगा। तो कहने का मतलब है कि उसकी सज़ा में भी न्याय है और दया है। क्यों? क्योंकि अगर बुरे कर्म करने वाले को वो माफ़ भी कर देता है तो गलत बात है, लेकिन एक बार उसको न्याय के कटघरे में खड़ा करके आगे के लिए हमेशा ठीक कर देता है। तो इसीलिए हमें उसके ऊपर सदा निर्भर रहना चाहिए कि वो जो करेगा ठीक करेगा। जैसे कहा है ना, नहीं डूबते वो सफ़ीने, नहीं डूबते वो सफ़ीने। सफ़ीने का मतलब नाव। जो तेरी राह पर चले उसकी पतवार तो वे खुद ही थामे रहता है। तो भगवान आपकी पतवार खुद ही थामे हुए है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, सिर्फ कर्मों के ऊपर ध्यान दो। अगला शब्द अजन्मा। देख के ही पता लगता है, अजन्मा का अर्थ है जो जन्म नहीं लेता। तो ईश्वर जन्म मरण से दूर है और योनियों से भी दूर है, ना रूप रंग से भी, ना उसका जन्म किसी भी योनि में हुआ है, ना होगा, ना ही उसकी संभावना है। अगला शब्द है अनंत। उसका कोई अंत ही नहीं, कोई पारावार ही नहीं है, सदा सदा से वो चलता आ रहा है और आगे भी इस सृष्टि को बना रहा है। जैसे हम प्रार्थना मंत्रों में हिरण्यगर्भा वाले मंत्र में, दूसरे में हमने पहले देखते हैं कि ईश्वर, इसकी लोग बहुत वैज्ञानिक रूप से भी खोजबीन करते रहे हैं कि कब से ये बना रहा है, लेकिन इसका आज तक गणना नहीं हुई है। तो पहले भी था, अब भी है और सदा इस सृष्टि को करता रहेगा। अगला शब्द है निर्विकार, विकार रहित। अगर किसी भी शब्द को तोड़ के देखा जाए तो पता लग जाता है, नहीं मतलब नहीं, विकार मीन्स बुराई या विकार। तो विषय विकार आदि और सब बुराइयों से वो रहित है, इसलिए ईश्वर कोई भी गलत काम नहीं करता। अनादि, जिसका कोई ना अंत है ना शुरुआत है, वो सदा सदा अमर है, भूत में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, इसलिए वो सबसे महान है और अनादि है। अगला शब्द है अनुपम। अनुपम शब्द का मतलब जिसकी तुलना ना की जा सके। वो एक परमपिता परमात्मा ही है जिसकी हम इस संसार के भौतिक चीज़ों से, अभौतिक से, किसी वस्तु से तुलना नहीं कर सकते। उसका काम, कहना चाहिए इंग्लिश का जैसे शब्द है, परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, जो होना चाहिए वही है, उसके आगे पीछे नहीं है। अगला शब्द है सर्वाधार। सबका आधार है, उसी आधार के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे प्रार्थना मंत्रों में द्यौ
वाला जो मंत्र है उसमें है कि वो भी ऐसे टिका हुआ है अंतरिक्ष में कि सारे जो देव पृथ्वी अंतरिक्ष में तारे गण सब कुछ है उनको जैसे गेंद की तरह घुमाता रहता है। अर्थात उसी के सहारे ये पृथ्वी चल रही है, उसी के सहारे आकाश है, सब अपने अपने स्थान पर टिके हुए हैं। तो ये कितनी उसकी महानता है, सबको उसने आधार दिया हुआ है, निराधार कोई नहीं है। अगला शब्द है सर्वेश्वर। वो सबका ईश है, सबका पालन पोषण करने वाला है, सबसे महान है, सबसे ऊंचा है। उसी के पास हम हर बात के लिए जाते हैं, न्याय के लिए भी और दुख तकलीफ में भी और वैसे भी। अगला शब्द आता है सर्वव्यापक। ये भी शब्द से ही पता लगता है। सर्व मतलब सब जगह, व्यापक मीन्स जो समाया हुआ है, फैला हुआ है। अर्थात यत्र तत्र सर्वत्र वो व्यापा हुआ है। पत्ते पत्ते में, चींटी में, शेर में, बड़े बड़े प्रकृति में, राक्षस जीव व्यक्तियों सब में उस परम पिता को हम व्यापक देखते हैं। उसकी महिमा का अपरंपार है, महिमा को हम गिनती में भी नहीं ला सकते। अगला शब्द है सर्वव्यापी। ये भी उससे मिलता जुलता है। सर्वव्यापक के बाद सर्व अंतर्यामी है, सबके अंदर समाया हुआ है। हम तो अपने साथ, अपने घर में बच्चा है, पति पत्नी भी अपने एक दूसरे के दिल की बात नहीं जान सकते, लेकिन वो परम पिता परमात्मा सर्व अंतर्यामी है, सबके अंदर समाया हुआ है, विराजमान है। चाहे जड़ हो, चेतन हो, अच्छा हो, बड़ा हो, किसी तरह का भी है, उसको ये भी पता लग जाता है कौन गलत कर रहा है। हम जैसे कहते हैं ना कि छुप के हमने दिया है, दे दिया चीज़, या चोर सोचता किसी ने देखा थोड़ी ना है। ठीक है, इंसानों ने नहीं देखा, लेकिन उस परम पिता परमात्मा से कोई छिप नहीं सकता। इसीलिए कहा है कि हमें अपना अंतःकरण, अपने कर्म स्पष्ट, साफ और सुंदर तरीके से करने चाहिए, क्योंकि देखने वाला करोड़ों क्या अनंत निगाहों से देख रहा है और उसी के मुताबिक भी फल भी देता है। अगला शब्द है अजर। जर, अ का मतलब जो है नहीं, जर का मतलब खराब होने वाला, ख़त्म होने वाला, नष्ट होने वाला। जो ईश्वर नष्ट होने वाला नहीं है, क्यों पहले ही कहा है वो जन्म भी नहीं लेता और मरण भी नहीं है, जन्म मरण से दूर है। ना वो वृद्ध होता है, ना बड़ा है। सब वो हर भूत, वर्तमान और भविष्य सब में है और हर एक में समाया हुआ है। उसमें कोई बुढ़ापे की बात नहीं है, कोई जवानी की बात नहीं। अमर का मतलब भी यही है, अजर अमर अभय नित्य पवित्र। हर वक्त हम लोग बोलते रहते हैं ना, तो मरना धर्म नहीं है। वो हमेशा उसने जो जन्म लिया है, जन्म किससे लेना है, वो तो खुद ही सब में पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। तो ना वो जन्म लेता है, ना वो मरता है। हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम भी ऐसे कोशिश करते हैं कि हमारे सुकर्म हों, ताकि हम भी, हमारे कर्म हमें सदा जीवित रखें। अभय, अ प्लस भय, जो भय से दूर हो। ईश्वर को कोई भय नहीं है, वो अभय है, निडर है। क्यों? क्योंकि उसने कोई बुरा काम नहीं किया, वही करता धरता सब कुछ ही है। तो भय होने का डर ही नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं ईश्वर अभय है। हमें भी उसके ये गुण को अपने में धारण करना चाहिए। और अभय हम तभी हो सकते हैं जब सत्यवादी हों, हमारे कर्म सुकर्म हों। अगला शब्द नित्य। नित्य से मतलब है जो लगातार होने वाला हो, निरंतर होने वाला। जब कोई जन्म मरण की बात ही नहीं है, तो ईश्वर का अबाध रूप से, ईश्वर के काम, ईश्वर का सब चीज़ बनाना मिटाना सब चला आता है। उसके कर्मों में, उसके कामों में एक क्षण, एक पल भी की भी रुकावट नहीं है। इसलिए वो नित्य है और आगे भी रहेगा। अगला पवित्र।
पवित्र का मतलब जो कि बिल्कुल शुद्ध हो, बुराइयों से दूर रहने वाला हो। तो ईश्वर कोई भी ऐसा कर्म नहीं करने वाला जो बुरा हो, उसके हर कर्म बहुत अच्छे हैं। वो हमें भी जो न्याय देता है वो भी बहुत पवित्रता से, शुद्ध पवित्र, किसी के साथ द्वेष की भावना नहीं होती, क्योंकि वो सब चीज़ों से, बुराइयों से दूर है। और अंतिम है सृष्टिकर्ता। सबसे बड़ी बात है कि उसने इस सृष्टि को रचा है। कब रचा है ये पहले भी अभी मैंने कहा था कि कोई भी वैज्ञानिक भी अभी तक ये गणना नहीं कर सका कि सृष्टि की उत्पत्ति कब है। सब अपने अपने अंदाजे तो ज़रूर लगाते हैं। तो इसलिए वो उसने सृष्टि को बनाया है, उसको, प्रकृति को बिगाड़ता भी है, भूचाल आते हैं, नष्ट होती हैं चीज़ें, लेकिन फिर उत्पन्न होती हैं, रूप बदल के आती हैं, रूपांतरण होता है। इन सब चीज़ों का उनके जितने भी मंत्र हैं प्रार्थना उपासना के, सब में इनका भी वर्णन आता है, इन गुणों का। तो ये चक्र चलता रहता है अनवरत, लगातार, बिना रुकावट के, बिना किसी सोच समझ के। सब प्रकृति के, व्यक्ति के, सबके काम चलते रहते हैं और इस सृष्टि का क्रम कभी ना ख़त्म होने वाला है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सारे गुण हैं। आशा है आपने आत्मसात कर लिए होंगे। लेकिन थोड़ा सा भी जब किसी भी शब्द को आप पकड़ो तो देखो उसका अर्थ आप क्या निकाल रहे हैं, और वो उस अर्थ के मुताबिक ही ईश्वर का वो कार्य है। तो इन कामों के द्वारा वो हम सब में समाया हुआ है, उसी की हमें प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। ओम शांति शांति शांति।